सिद्धार्थ ज्योतिष सत्यम समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बुध देवता की। बुध देवता को देवताओं का राजकुमार कहा जाता है। इसे एक युवा ग्रह भी कहते हैं। बुध देवता चेतना, इच्छा, सदाचार, ऐश्वर्य, प्रेम, उदारता, आकांक्षा और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध देवता को वाणी, बुद्धि और त्वचा का कारक कहा जाता है। बुध देवता की दो राशियां हैं, मिथुन राशि एवं कन्या राशि। बुध देवता अपने ही स्वराशि कन्या राशि में उच्च के कहे जाते हैं और मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। बुध देवता के मित्र ग्रह हैं सूर्य देवता और शुक्र देवता। बुध देवता चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानते हैं। बृहस्पति देवता, मंगल देवता और शनि देवता के साथ बुध देवता समता का व्यवहार करते हैं। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र पर बुध देवता का आधिपत्य है। जब भी जन्म के समय किसी जातक के जन्म के समय चंद्रमा यदि आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में भ्रमण कर रहा होता है, तब उस जातक को बुध की महादशा चल रही होती है। यह ग्रह बहुत ही तीव्र गति से फल देने वाला ग्रह है। यदि किसी जातक के जन्म कुंडली में लग्न में ही बुध विराजमान हो और अपनी मित्र राशि या स्वयं की राशि में ही विराजमान हो, तो ऐसा जातक जो होता है बहुत लंबे आयु तक युवा बना रहता है। बुध देवता वाक्पटुता, व्यवहार कुशलता और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। इन जातकों का बुध ग्रह बलवान होता है, वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, हंसने हंसाने वाले होते हैं और बहुत ही तीव्र बुद्धिमान होते हैं। गणित विज्ञान में जातक की विशेष रुचि होती है। ज्योतिष विद्या का कारक भी बुध देवता को माना जाता है। जिन जातकों के जन्म कुंडली में बुध देवता कमजोर होता है तो उनके वाणी में विकार होता है, त्वचा संबंधी रोग होते हैं, बुद्धि का स्तर थोड़ा कमजोर हो जाता है, कॉमन सेंस की प्रॉब्लम आती है। जन्म कुंडली में यदि बुध ग्रह अच्छी स्थिति में हो, अपनी मित्र राशि में बैठे हों, उच्च के हों, तो ऐसे जातक परम विद्वान होते हैं। गणित विज्ञान में उनकी रुचि होती है, व्यापार व्यवसाय में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। और यदि बुध ग्रह कमजोर हो तो व्यक्ति के आचार विचार, व्यवहार करने की क्षमता थोड़ी कमजोर होती है, व्यवहार कुशलता में कमी आती है, वाणी दोष हो जाता है, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। और बुध के साथ कहीं राहु की युति हो जाए छठे भाव में तो कुष्ठ रोग जैसे त्वचा संबंधी गंभीर रोग भी होते हैं। अष्टम भाव में यदि बुध का प्रभाव हो तो स्नायु संबंधी रोग होते हैं, मस्तिष्क संबंधी विकार होते हैं। तो यदि बुध ग्रह कमजोर हो तो ऐसे जातक को बुध ग्रह को ठीक करने के लिए कुछ उपाय जो मैं बता रहा हूँ उसे करने चाहिए, उससे उन्हें शीघ्र ही लाभ होगा। सबसे पहले यदि हो सके तो तांबे का जो पैसा आता है उसमें छिद्र करा करके उसे बुधवार के दिन नदी में या बहते हुए जल में प्रवाहित करने से बुध ग्रह संबंधी पीड़ा से आराम मिलता है। नित्य बुध मंत्र का जाप करने से बुध ग्रह बलवान होता है। प्रत्येक बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से भी बुध ग्रह का दुष्प्रभाव कमजोर होता है और आपके बुद्धि बल में वृद्धि होती है। उसके साथ साथ ही बुध के 3 जो प्रमुख मंत्र हैं जिन्हें बीज मंत्र कहा जाता है, तंत्रोक्त मंत्र, उसका जाप करने से भी बुध ग्रह बहुत ही मजबूत होते हैं। पहला मंत्र जो बहुत ही साधारण सा मंत्र है, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का आप नित्य एक माला जाप कर सकते हैं। उसके अलावा ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः, यह भी एक बुध देवता का मंत्र है। तीसरा जो मंत्र है, ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः, इन तीनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का नित्य एक माला जाप करने से आपकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता वृद्धि होती है और बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है। बुध संबंधी दोष अवश्य ही दूर होते हैं। उसके साथ साथ मैं एक और प्रभावशाली मंत्र बता रहा हूँ जो अत्यंत ही प्रभावकारी है और पहले दिन जाप करते ही आपको उसका प्रभाव जरूर ही महसूस होता है। इसे कहते हैं बुध गायत्री मंत्र। बुध गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम सौम्य रूपाय विद्महे बाणेशाय धीमहि तन्नो सौम्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का यदि आप एक माला जाप करते हैं तो आपका मन शांत होता है, बुद्धि स्थिर होने लग जाती है और कुछ ही दिनों के इस मंत्र के जाप के उपरांत आप देखेंगे आपकी कार्य कुशलता, वाक्पटुता, व्यवहार कुशलता में अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं।
इसके साथ साथ ही बुध ग्रह के सुप्रभाव को और भी बढ़ाने के लिए आप पन्ना धारण कर सकते हैं और प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जा कर के भगवान गणेश जी को नारियल पुष्प और दुर्वा चढ़ाएं। दुर्वा का जो रंग होता है हरा होता है, हरे रंग पे बुध ग्रह का वास होता है। तो जो गणेश जी की पूजा करते हैं बुधवार के दिन, उनका बुध ग्रह मजबूत हो जाता है। उसके साथ साथ ही गणेश जी की स्तुति करें और मंदिर परिसर में बैठ करके ही गणेश चतुर्थी का पाठ करने से शीघ्र ही बुध संबंधी पीड़ा आपकी दूर अवश्य हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।